Namaskaram. Good evening, everyone. So today we are going to discuss the chapter polynomials. अभी हम लोग polynomials डिस्कस करने जा रहे हैं. ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है. Dear students, before discussing this chapter polynomials, we should understand the meaning of some basic terms. जो कुछ बेसिक टर्म्स है उसका मतलब पहले हम समझ लेंगे तो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स को समझने में आसानी होगी, सुविधा होगी, ठीक है. तो पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कांस्टेंट्स क्या है. यू ऑल नो दैट कांस्टेंट्स आर नंबर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी टिल इन्फिनिटी, ये सभी क्या है, कांस्टेंट्स हैं. कांस्टेंट्स क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है फिक्स्ड होती है. अगर हम कहेंगे यहां पर 10 बेंच है तो 10 क्या है, कांस्टेंट है. 10 क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है. वो 10 बेंच है तो 10 ही रहेगा. 10 का मतलब कभी 20 नहीं होगा, 10 का मतलब कभी 15 नहीं होगा, 10 का मतलब कभी 16 नहीं होगा. 10 ही रहेगा, इसीलिए इसको कांस्टेंट्स कहा जाता है, नंबर्स को. सो the examples of constants are 1 2 3 4 40 60 80 81 101 ... After constants we should know the meaning of variables. These are the basic things, you might be knowing all these. So variables क्या हैं समझते हैं. variables हम कहते हैं अल्फाबेट्स को, जैसे x, y, z, a, b, c, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है. जब क्वेश्चंस बनाते हैं लीनियर इक्वेशन या फिर कोई भी चीज़, तो आप देखोगे x की वैल्यू कभी 2 है, कभी -2 है, कभी 7 है, कभी 8 है. तो वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती है. जैसे x, y, z एटसेट्रा. कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स के बाद जो अगला टॉपिक है, अगला जो टर्म है वह क्या है, बताइए कुणाल. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले आप जानेंगे फंडामेंटल साइंस ऑफ ऑपरेशन. फंडामेंटल साइंस ऑफ ऑपरेशन क्या है, जैसे आप बचपन से क्या किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब किए हैं ना. तो ये सभी जो है, ये सभी क्या है, फंडामेंटल साइंस ऑफ ऑपरेशंस हैं, ठीक है. तो इसका मतलब जान, इस 4 ही फंडामेंटल साइंस ऑफ ऑपरेशन होते हैं, प्लस दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो दीज आर द फंडामेंटल साइंस ऑफ ऑपरेशन. Fundamental science of operation. Plus, minus, multiplication and division. इतना जानने के बाद अब हम जानते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, क्योंकि पॉलिनोमियल भी क्या है, एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है. सो आइए जानते हैं चौथा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, इसको नोट करते जाइएगा, है ना. कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछना है आपको, है ना. मैं प्रयास करूंगा कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, एक एक बेसिक चीज बताऊं, लेकिन फिर भी अगर कहीं दिक्कत होगी आपको तो आप जरूर प्रश्न करें. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द combination of constant and variables using the fundamental science of operation. तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर जो है हमको मालूम नहीं रहेगा कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, फंडामेंटल साइन ऑफ ऑपरेशन क्या है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझने में हमें क्या होगी, कठिनाई होगी, परेशानी होगी. तो व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द combination of constants and variables using fundamental science of operation.
तो हमने क्या लिखा है कि एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का यूजिंग फंडामेंटल साइंस ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर जैसे मैंने 4 फंडामेंटल साइंस ऑफ ऑपरेशन बताया है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो जरूरी नहीं है इस चारों का प्रयोग हो, समझ गए, किसी एक का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं यहां लिखता हूं 2x², तो यहां पर तो चारों नहीं यूज हुआ है ना, तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 × x², तो ये क्या है, एक टर्म है, और यहां पर एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है 2 × x, ये x² नहीं होगा, बाई मिस्टेक लिखा गया, x² है तो x × x है, तो 2 × x ये क्या बनता है 2x² जब हमने एक्सपेंड किया तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका एक टर्म है, ये क्या है, मोनोमियल है, तभी टर्म्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। सी गिर गया डस्टर, कोई बात नहीं है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। सेपरेटेड बाय, जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं एग्जांपल 2x² + 3x + 9, 2x² + 3x + 9, तो यहां पर कितने टर्म्स हैं? तो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, इसमें ये तीसरा टर्म हो गया, मतलब कुल कितने टर्म है? 3 टर्म है, 3 टर्म्स। कौन कौन से? तो 2x², 3x और 9, ये जो है 3 टर्म्स हैं इसमें। क्लियर है?